मैंने अपनी आँखों के साथ समझौता कर लिया कि मैं किसी कुमारी पर दृष्टि नहीं डालूंगा। स्वर्ग में ईश्वर मनुष्य का कौन सा भाग्य निर्धारित करता है? सर्वशक्तिमान आकाश की ऊंचाइयों से उसे कैसी विरासत देता है? क्या वह विधर्मी का विनाश और कुकर्मी की विपत्ति नहीं है? क्या वह मेरा आचरण नहीं देखता, मेरा एक एक कदम नहीं गिनता? तो क्या मैं झूठ के मार्ग पर चला? क्या मेरे पैर कभी कपट की ओर बढ़े? जब ईश्वर मुझे न्याय की तुला पर तौलेगा तो उसे पता चलेगा कि मैं निर्दोष हूँ। यदि मैं पथ भ्रष्ट हुआ, यदि मेरा मन मेरी आंखों के पीछे चला, यदि मेरे हाथ कलंकित हो गए हैं, तो मैंने जो बोया है उसे कोई दूसरा खाए, मैंने जो रोपा है उसे कोई दूसरा उखाड़े। यदि मेरा हृदय किसी स्त्री पर आसक्त हो गया है, यदि मैं अपने पड़ोसी के द्वार पर घात में बैठा रहा, तो मेरी पत्नी दूसरों के लिए चक्की पीसे और अन्य लोग उसका शील भंग करें, क्योंकि मेरा ऐसा व्यवहार महापातक होता, ऐसा कुकर्म होता जो दंड के योग्य है। वह एक आग बनता जो मेरा विनाश करती और मेरी समस्त संपत्ति जला देती। यदि मेरे दास या मेरी दासी को मुझसे शिकायत हुई और मैंने उनके साथ अन्याय किया होता, तो ईश्वर के बुलाने पर मैं क्या करता? जब वह पूछताछ करता, मैं क्या उत्तर देता? क्या उसने मुझे उनकी तरह गर्भ में नहीं गढ़ा? एक ही ईश्वर ने गर्भ में हम दोनों की रचना की। क्या मैंने कभी दरिद्रों की याचना ठुकराई अथवा विधवा के आंसुओं को भुलाया? क्या मैंने कभी अनाथ को दिए बिना अकेले ही अपनी रोटी का टुकड़ा खाया? मैंने पिता की तरह बचपन से उसका पालन पोषण किया। जन्म से ही मैं उसकी देखरेख करता आया हूँ। क्या मैंने कभी देखा कि किसी अभागे के पास कपड़े नहीं अथवा किसी दरिद्र के पास चादर नहीं और उन्हें अपनी भेड़ों का ऊन नहीं पहनाया? क्या उन्होंने मुझे धन्य नहीं कहा? यदि मैंने यह जानकर कि न्यायाधीश मेरे पक्ष में है, किसी अनाथ पर हाथ उठाया हो, तो मेरी बाँह कंधे से उखड़ जाए, मेरी भुजा बीच में टूट जाए, क्योंकि मैं ईश्वर से डरता था। मैं उसके प्रताप के सामने नहीं टिक सकता था। क्या मैंने सोने पर अपना भरोसा रखा अथवा शुद्ध स्वर्ण पर अपना विश्वास? क्या मुझे इसलिए आनंद हुआ कि मेरी संपत्ति विशाल, अथवा इसलिए कि मैंने अपने हाथों से बहुत कमाया है? क्या मेरा मन प्रतापमय सूर्य को अथवा परिक्रमा करते हुए भव्य चंद्रमा को देखकर उन पर कभी मोहित हुआ और उसने छिपकर उनकी आराधना की? यदि मैंने ऐसा किया होता तो यह दंडनीय अपराध होता। तब मैंने स्वर्ग के ईश्वर के साथ विश्वासघात किया होता। क्या मैं अपने शत्रु के दुर्भाग्य पर प्रसन्न हुआ? क्या मैं उसकी विपत्ति के कारण आनंदित हुआ? मैं उसे मर जाने का अभिशाप देकर पाप का भागी नहीं बना। क्या मेरे तंबू में रहने वालों ने यह नहीं कहा, यहाँ कौन ऐसा है जो खाकर तृप्त नहीं हुआ? कोई परदेशी कभी बाहर नहीं सोया, क्योंकि यात्रियों के लिए मेरा द्वार खुला था। क्या मैंने मनुष्यों की तरह अपने पाप पर पर्दा डाला, अपने हृदय में अपना अपराध छिपाए रखा है? क्योंकि मैं समाज की बदनामी से और कुटुंबियों के तिरस्कार से
इतना डरता था कि मैं चुप रहता और अपने द्वार से बाहर नहीं निकलता था। ओह, यदि कोई मेरी बात सुनता। यह मेरा अंतिम निवेदन है। सर्वशक्तिमान मुझे उत्तर दे। मेरे विरोध ने मेरे विरुद्ध जो अभियोग पत्र लिखा है, मैं उसे अपने कंधे पर रखूंगा, उसे मुकुट की तरह धारण करूंगा। मैं उसे अपने सब कर्मों का लेखा दूंगा। मैं निर्भीक होकर उसके सामने उपस्थित होऊंगा। यदि मेरी भूमि मेरी शिकायत करती, यदि उसकी हल रेखाएं आंसुओं से तर हैं, यदि मैंने बिना दाम चुकाए उसकी उपज खाई, यदि मैंने असामियों का शोषण किया, तो मेरे खेत में गेहूं के बदले कांटे उगे और जौ के बदले दुर्गंधित घास। यहाँ अय्यूब के वचन समाप्त होते हैं।